इंटरव्यू फेज तक गया। इंटरव्यू देने के बाद भी मैं श्योर शॉट नहीं कह सकता था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि प्रशासनिक विभाग जो भी है, जितने भी अधिकारी हैं, आए दिन रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं और उनके हाथ में हथकड़ियां लगती है। अभी ईमानदारी इसका शुरू से है और लक्ष्य भी इसका ईमानदारी रहेगा। ईमानदार बने रहे। बहुत। अगर आपके ऊपर मंत्री नेता अधिकारियों का प्रेशर आएगा तो आप दबाव में पड़ के काम करेंगे? सर मुझे लगता है कुछ लोग आपकी भी जाति देख रहे हैं, आप एसडीएम बने हैं तो कुछ लोगों को खुशी हो रही है, तो बहुत लोग दुख भी है। दहेज नहीं लेंगे, दे दिया तो खुशी से जो मिल गया। बट एसडीएम मिलेगा ये मैं सोचा नहीं था, बट हाँ मिल गया। थैंकफुली भगवान का आशीर्वाद है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के शेरघाटी में मौजूद हूँ और शेरघाटी का ये जो लाल है ये कमाल कर दिए हैं और इतिहास रचने का काम किया है। और अभी बिहार बीपीएससी की रिजल्ट आई है और बिहार बीपीएससी की रिजल्ट में शेरघाटी के जो लाल है, चौधरी जी के जो बेटा है, वो कमाल कर दिया है। और देखिए ये एसडीएम साहब है, ये एसडीएम बन गए हैं और इन्होंने इतिहास रचने का काम किया। इसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सर दर्शकों को पहले तो अपना नाम और परिचय बता दीजिए सर। सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के टाइप से काम कर रहा हूँ मास्टर कार्ड पुणे में, और मैं बीपीएससी में अभी मेरा एसडीएम में सिलेक्शन हुआ है। यस एसडीएम बने हैं? यस सर एसडीएम। एसडीएम बनने के लिए कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ी आपको? सर ये यूपीएससी बीपीएससी की एग्ज़ाम एक मैराथन एग्ज़ाम है सर। मैराथन है? यस सर। ये 6 महीने के एग्ज़ाम नहीं है या फिर 1 साल की एग्ज़ाम नहीं है। जैसे इसी बात 78th बीपीएससी की बात बोले तो इसका प्रीलिम्स दिसंबर 2024 में हुआ था, मेंस अप्रैल 2025 में हुआ, इंटरव्यू 3 फरवरी 2026 में हुआ, रिजल्ट फाइनली अभी आया है 28 जून को। तो इसमें मैं अगर आप देखें 2024 से लेकर 2026 तक ये एक मैराथन टाइप का एग्ज़ाम है। और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों फेज एक अलग चैलेंज देता है मुझे, एक कैंडिडेट को। तीनों फेज का प्रीलिम्स का एक अलग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। प्रीलिम्स के बाद डर लगता है कि मेंस होगा कि नहीं होगा। उसका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मैं जॉब। अरे सर मुश्किल आपके लिए कुछ नहीं था, मुश्किल होता तो आज आप एसडीएम नहीं बन पाए होते। अरे मुश्किल तो उनके लिए है जो मेहनत नहीं करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो छेने हथौड़े लेके पहाड़ काटने के लिए निकल जाते हैं, उनके लिए कोई भी रास्ता और कोई भी मंजिल कठिन नहीं होता है। इसीलिए आप आज एसडीएम बने हैं सर। ये बात सही कह रहे हैं सर आप कि मुश्किलें तो थी, बट मेरा ये इरादा था कि मैं इस मुकाम को हासिल करूं। तो मैंने लगातार जॉब के साथ ये पढ़ाई की, प्रीलिम्स किया, मेंस किया, इंटरव्यू फेज तक गया। इंटरव्यू देने के बाद भी मैं श्योर शॉट नहीं कह सकता था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाना चाहिए, बट एसडीएम मिलेगा ये मैं सोचा नहीं था। बट हाँ मिल गया। थैंकफुली भगवान का आशीर्वाद है और मेरे माता पिता, गुरुजन, मेरे भैया लोग, अंकल, फूफा जी, फ्रेंड्स लोग, सारे का थोड़ा ही कंट्रीब्यूशन रहा है सर, लेकिन रहा है। मेरे भाई लोग। मुख्य रूप से किनको श्रेय देना चाहते हैं आप? मुख्य रूप से सर मैं अपने भैया को देना चाहता हूँ, फिर मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ। यस सर। और मुख्य रूप से सर मैं नवोदय विद्यालय का शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मेरे घर में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इतना ज़्यादा था कि मैं मेरे बगल में क्लास 8 तक मैं गवर्नमेंट स्कूल नगनुमा में पढ़ा हूँ, मध्य विद्यालय। सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे आप? यस। देख लीजिए सरकारी विद्यालय के छात्र जो है होनहार होते हैं और बड़े बड़े पद पे पहुंचते हैं। ये बात सही है सर कि मैंने खुद सरकारी स्कूल मध्य विद्यालय नगनुपा से पढ़ाई की है। फिर फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो गया था, जहाँ पे मुझे एक इन्वायरमेंट मिला, जो मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिला, अच्छे दोस्त लोग बने, अच्छे पढ़ाई करते थे, उनके साथ मैं पढ़ा। फिर मेरा सिलेक्शन दक्षिणा फाउंडेशन में हुआ। वहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट के साथ साथ आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन किया, वहाँ भी मैं टॉप किया था, तो मुझे अच्छा लगा था। फिर आईआईटी खड़गपुर में आईआईटी खड़गपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से मेरा बीटेक हुआ है। कैंपस प्लेसमेंट हुआ,
IIT खड़गपुर आपने क्वालिफाई कर गया था? यस वाह, मैं चलिए। आईआईटी खड़गपुर का स्टूडेंट हूँ। अभी आप कहाँ पे कार्यरत हैं वर्तमान समय? मैं अभी 2020 से जब ग्रेजुएट हुआ 2020 से अभी तक मास्टर कार्ड पुणे में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। अब आप SDM बन गए हैं, बहुत चैलेंज होने वाली है आपके सामने, क्योंकि प्रशासनिक विभाग जो भी है, जितने भी अधिकारी हैं, आए दिन रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं और उनके हाथ में हथकड़ियां लगती है। क्या क्या आप अपने 5 काम बताइए जो SDM बनने के बाद आप कार्य करेंगे? जरूर सर, मेरी 5 काम, मैं कुछ काम गिनाता हूँ जो मेरे प्रायोरिटी आइटम्स रहेंगे। मैं चाहूँगा कि शिक्षा में सुधार हो। जैसे हम देखते हैं कि सारे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा रहना चाहिए। मेरे गांव के स्कूल ही भी ऐसा देखा गया है कि मेरे स्कूल खुद मध्य विद्यालय नगनुपा, बाद में हाई स्कूल नगनुपा बना, वो खुद लोगों के डोनेशन से लैंड मिला है। ऐसा सरकार का मुआवजा नहीं मिला, तो हम लोगों के डोनेशन से स्कूल बना है। तो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, बट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ये बढ़िया हो सकता है। हम चाहेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में अगर हर गांव लेवल तक ना सही तो हर पंचायत लेवल तक एक लाइब्रेरी का सुविधा हो, लाइब्रेरी का सुविधा हो, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे वहां पे पढ़ सके। यस सर, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के के लिए मेरा एक अपना सोच है। मैं चाहता हूं कि मैं खुद ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूं, मुझे गांव में रहना बहुत पसंद है। मैं देखा हूं कि हम जैसे मेरे ही प्रिपरेशन के दौरान मुझे ऐसे दोस्त ढूंढने में बहुत मुश्किल होता था जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ, मैं चीज़ों को डिस्कस कर पाऊँ। पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो उसका टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर। एक सवाल अब आपसे रह गया, जब आप पढ़ाई करते थे क्या वहां पे भी जातिवाद होता था कि ये छोटा कास्ट का है, ये अपर कास्ट का है, इस तरह का जातिवाद होता? क्योंकि हमारे राज्य में खास करके हर चीज में जाति देखा जा रहा है। कुछ लोग आपकी भी जाति देख रहे हैं, आप SDM बने हैं तो कुछ लोगों को खुशी हो रही है, तो बहुत लोग दुख भी है। दुखी वही लोग हैं जिनको शायद आपके समाज से दिक्कत होगा या उनको लगता होगा कि ये समाज का आगे ले जाने का काम कर रहा है, हम तो इनको पीछे रखना चाहते थे। क्या इस तरह की कुछ आपको लगती है? सर मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है अभी 27 साल की उम्र तक, मेरे साथ ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। मेरे सारे दोस्त मिक्स्ड बैकग्राउंड से आते हैं, सारे कैटेगरी से आते हैं, और मैं कभी नहीं देखा कि ये भेदभाव कभी हुआ है। चलिए नेताजी लोग देख लीजिए, आप लोग मलाई और रोटी सेकने का काम करते हैं और कुर्सी पे बैठ के मलाई खाते हैं, इनके जैसा मेहनत जो करता है वो अच्छे कुर्सी बैठेंगे, ये मलाई नहीं खाएंगे और जो इनका कार्य होगा वो सेवा के रूप में करने का कार्य करेंगे। यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद होते हैं, उनका प्रेशर आता है अधिकारियों के ऊपर और दबाव में काम करना पड़ता है। अगर आपके ऊपर मंत्री, नेता, अधिकारियों का प्रेशर आएगा तो आप दबाव में पड़ के काम करेंगे? सर मुझे लगता है कि जो भी विधि में दिखाया हुआ नियम कानून होगा, मैं चाहूंगा कि उसके बेसिस पे मैं अपना काम करूं। ऐसा दबाव तो नहीं होना चाहिए सर किसी के ऊपर, या फिर चाहे वो पॉलिटिशियन से हो या फिर सिविल सर्वेंट हो। मुझे लगता है कि दोनों को एक दूसरे से कोऑपरेट करने की जरूरत है। समाज का विकास या फिर किसी क्षेत्र का विकास एक दूसरे के सहयोग से ही होता है। किसी वन साइडेड गेम अगर कोई खेलता, उन्हें लगता है कि बस पॉलिटिशियंस ही ऊपर रहेंगे या फिर ब्यूरोक्रेट भी, उन्हें लगता है कि सारा पावर मेरा है, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। तो ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि एक दूसरे से मिल के ही काम जल्दी होगा और काम इफिशिएंट रहेगा। सर क्या आपका भविष्य में क्या बनने का लक्ष्य है? सर भविष्य में अभी तो मेरा SDM में सिलेक्शन हुआ है, मैं साथ में चाहता हूं कि UPSC का अटेम्प्ट मैं दूं। मेरा लक्ष्य, प्राइमरी लक्ष्य तो वही था सर, UPSC। IAS या IPS? IAS मैं प्रेफर करता हूं सर। IAS? यस सर। चलिए और भी आगे मेहनत करने का प्रयास कीजिए। बगल में माँ जी है, देखिए माता जी हैं जो काफी खुश नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपका बेटा SDM बने हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इतना खुशी जिंदगी में कभी नहीं मिला था। खुशी तो मिला था, लेकिन मेरा बेटा अधिकारी बन गया तो और खुशी मिला सर। और खुशी मिला जी, बहुत। क्या कहिएगा बेटा के लिए, 2 शब्द कहिए आप। क्या कहेंगे सर, मेरा बेटा बच्चा ही से बहुत मेहनत कर रहा था, पढ़ाई लिखाई जितना भी था वो बच्चा ही से मेहनत किया। मेहनत करते करते अपना जॉब भी ले लिया।
जॉब करते करते फिर अपना एसडीएम बन गया। तो इसका लक्ष्य है कि मैं और आगे बढ़ूंगा, तो ये सफल होगा, मेरा आशीर्वाद है सर। और भगवान से मैं दुआ करूंगा कि जो मेरा बेटा ठाना है वो पूरा करे। पूरा करें जी। चलिए, जब आप बेटा को पढ़ाते होंगे तो आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आए होंगे, ऐसा लगता हो कि हम बेटा को नहीं पढ़ा पाएंगे और मेरा बेटा तो यही गांव घर इलाके में जो लोग काम करते वही करते रह जाएगा, ऐसा कुछ बात है? नहीं नहीं सर, ये तो बात नहीं थी मेरे घर में। मेरे घर में शिक्षा का प्रोग्रेस पहला ही से था। हाँ। तो मेरे फैमिली, मेरे परिवार पढ़ाई में आगे थे, क्योंकि जिस समय था हम लोग के बच्चे छोटे छोटे, उस समय तो गरीबी था बहुत सर। लेकिन गरीबी के देखते हुए भी जब आदमी निकलता है बाहर, या जो सोच बना लेता है कि मेरे बच्चे पढ़ें, मैं अपना बच्चा का पढ़ाऊंगा, तो बच्चा मेरे पढ़े भी, जितना बना उतना हम लोग किए, गरीबी रेखा हुए देखते, और मेरे बच्चे निकाल पड़े आगे सर। एसडीएम बन गए हैं, काफी खुशी हो मेरा रहा है। बच्चा अधिकारी बन गया सर। क्या बच्चे को एडवाइस दीजिएगा कि ईमानदारी पूर्वक काम करे? बिल्कुल सर, इसके में कोई दुविधा नहीं है, ईमानदारी पूर्वक काम करने का सलाह। ईमानदारी पूर्वक करेगा सर। अभी ईमानदारी इसका शुरू से है, हाँ। और लक्ष्य भी इसका ईमानदारी रहेगा ईमानदार बने रहे। बहुत। चलिए देखिए, ये बेटा है, ये माँ है, ये पिताजी हैं, और देखिए इनके आंखों में चश्मा है। बेटा के लिए क्या बोलिएगा सर? बेटा के लिए तो हम सारे परिवार खुश हैं कि आज एसडीएम बन गया है, और आगे देखिए भगवान इसको कहाँ तक पहुँचाता है। बेटा का भी शादी ब्याह नहीं ना हुआ सर? नहीं हुआ है, लेकिन पूरा पूरा तिलक लीजिएगा आप? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं लीजिएगा तिलक? बड़का बेटा को भी दहेज नहीं लेंगे? दहेज कि हम मांगबे नहीं किए हैं, बड़का बेटा को भी नहीं मांगे। हाँ। जो मिल गया उसको ही बोल रहे हैं सर, ऑन कैमरा में बोल रहे हैं। दहेज नहीं लेंगे? दहेज नहीं लेंगे, हाँ। दे दिया तो खुशी से, हाँ। जो मिल गया मिल गया।